कि अपराधी जो है इस कदर आमादा हो जाए कि जबरन जो है कार चढ़ा करके हत्या पे आमादा हो जाए, और कहीं न कहीं उनकी हत्या भी हो गई। पंकज राजभर जिसका नाम बताया जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी के राज्य में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को कोई स्थान नहीं है। आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप अपने रक्षा सुरक्षा स्वयं करिए। सरकार सत्ता शासन की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं लगातार कारित हो रही हैं, क्योंकि जातिवादी लोग, योगी के जातिवादी लोगों के द्वारा ज्यादा घटनाएं कारित हो रही है। मैं घटना का जिक्र कर दूं, यही प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर कलवारी की एक घटना है, जहां पर योगी के जातिवादी लड़कों ने एक शख्स को, जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है, उसको जबरन थूक और जूता चटवाया गया। वहीं दूसरी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा लखीमपुर खीरी की वो घटना, मैं आपको याद दिला दूं पत्रकार महोदय, जहां पर वर्मा जी जो विधायक है, और विधायक जी को योगी के जातिवादी लोगों ने जबरन मारा पीटा तो ठीक है, और विधायक जी की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसके बाद होना क्या था, विधायक जी को आंदोलन करना पड़ा। मतलब सत्ता सरकार शासन पे रहते हुए भी विधायक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है कि भैया हमारी एफआईआर दर्ज, मुझे न्याय दिला दो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भाई, कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो एमपी एमएलए है, उसको भी आंदोलन करना पड़ रहा है। तो सोचो कि वो विधायक आम जनता के लिए कितना रक्षा करेगा भाई, क्या कर पाएगा वो आम जनता के लिए? निश्चित तौर पर कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल सत्ता में रहकर मलाई खाना चाहता है, केवल सत्ता में कठपुतली के तौर पर काम करता है। जो भी सांसद है, जो भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी में, दलित पिछड़ों की यही स्थिति है। अभी हाल ही में घटना देख लीजिए, जो अभी अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद है, और अनुप्रिया पटेल के ही संसदीय जिले की घटना मैं आपको बता दूं, जहां पर अनुप्रिया पटेल के कार्यकर्ताओं को जबरन मारा गया, पीटा गया, उनकी बहन बेटियों को जबरन उठा ले जाने की धमकी दी गई। और यहाँ तक कि मारने पीटने के बाद जब पटेल समुदाय जाता है, हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर चिकित्सा के लोग उपस्थित नहीं होते, उनकी दवा दारू नहीं हो पाती। तो ये स्थिति बनी हुई उत्तर प्रदेश में कि दलित पिछड़ों की भैया कोई जान की कीमत नहीं है। और जो जौनपुर की घटना जो हाल ही फिलहाल में जो ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के बहुत बड़े नेता बनते हैं, पियरका चाचा, क्या कर रहे हो भाई? कहाँ है आपका बुलडोजर? आपके सहयोगी दल बुलडोजर की बात करते हैं, आपके सहयोगी दल कहते हैं कि यहाँ पर अगर अपराधी अपराध कर दे कि अगले चौराहे पे उनको पुलिस से सामना होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है सामना भैया? उनके घर पे बुलडोजर चलवाइए। और जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार कारित हो रही, बताइए दलित पिछड़ा इतनी हिम्मत हो गई है अपराधियों को कि जबरन लौटा लौटा के गाड़ी जो है चढ़ाया जा रहा है। बताओ पंकज राजभर को कितनी बेरहमी से मारा पीटा गया, बताइए कितनी बेरहमी से कुचला गया गाड़ी के द्वारा कि उसकी हत्या हो गई। मतलब ये स्थिति बना के रख दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या कहें कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, जो मोदी जी की केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की ये अवस्था बनी है। बताइए डबल इंजन की सरकार, सत्ता शासन पे ये लोग, लेकिन इस तरीके से घटनाएं कारित हो रही है। और ये कहते हैं कि अपराधी तो पलायन कर गए। कहाँ पलायन कर गए साहब? लगातार घटनाएं तो कारित हो रही। कभी घर में घुस करके मारा पीटा जा रहा है, तो कभी तलवार के दम पर पे गला काटा जा रहा है, तो कभी गाड़ियों से कुचला जा रहा है, तो कभी जूता और थूक चटवाया जा रहा है। कितनी घिनौनी और कृत काम इनकी सरकार में करवाया जा रहा है। अच्छा, इस मामले को आप किस नजरिए से सोचते हैं? किस तरीके से इस परिवार को न्याय मिले? न्याय मुझे लगता है कि जो पीड़ित परिवार चाहे उसकी जो जायज मांगे हो, सत्ता सरकार शासन के लोग समझे, और अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाए। अगर इकलौता रहा हो तो मुझे लगता है उसको एक नौकरी प्रदान की जाए, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को, जो कि उनके माता पिता का भरण पोषण हो सके आगे चल करके। और जो भी बुनियादी चीजें हो सकती हैं, जो मदद सरकार सत्ता शासन के द्वारा करवाई जा सकती है, उससे कहीं ज्यादा करवाने की मुझे लगता है सत्ता शासन के लोग करें, तो इस तरीके से न्याय दिया जा सकता है। और अपराधी जो है उन पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इसलिए किया जाए क्योंकि जितना ज्यादा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उससे मिसाल कायम होगा। तो जो अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं, मुझे लगता है कि एक बार डाउन पड़ेंगे, और अपराधी जो अपराध रेट बढ़ रहा है, वो अपराध रेट में गिरावट देखने को मिलेगा। तो साथियों, अभी हम जो है जौनपुर जिले में हुई घटना पंकज राजभर के साथ, उसी पे वार्तालाप किया था। बाकी इस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहा है? इसको किस नजरिए से सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।